फिल्म की शुरुआत होती है एक डाइनर से, जहां जोसेफ नाम का एक आदमी अपनी बहन सिडनी का इंतजार कर रहा था। असल में इन दोनों ने $7 मिलियन लूटे हैं। हमें वो तो नहीं दिखाया जाता कि इन्होंने बैंक लूटा या कुछ और, मगर अब इन लोगों को चुपना था कुछ समय के लिए। सिडनी ने ये काम इसलिए किया क्योंकि उस पर कर्जा था और उसे अपनी बेटी, जिसका नाम स्टेफनी है, उसे एक अच्छी जिंदगी देनी थी। जोसेफ के पास एक प्लान था। वो किसी से मिला था। वो कोई औरत थी। उसके पास के गांव में घर था और वो घर बहुत समय से खाली पड़ा था। ये लोग वहां छुप सकते हैं। जब सब शांत हो जाएगा तो ये लोग अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आएंगे और लूटे हुए पैसों से एक बेहतर जिंदगी भी जी सकेंगे। बस कुछ दिनों की ही तो बात थी। दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि पुलिस सायरन बजने लगे, इसलिए ये दोनों तुरंत उसे डाइनर से निकलकर पास के जंगल में चले जाते हैं, जहाँ ये अपने कपड़े बदलते हैं, एक तालाब में पुराना सामान फेंक देते हैं। दोनों के पास गन थी। अब ये उस घर की ओर जाने लगे। वैसे सिडनी को अपने भाई पर भरोसा था। जल्द ही दोनों एक बड़े कॉर्नफील्ड तक पहुंच जाते हैं। फिर से गुजरते हुए उन्हें गोली चलने की आवाज आई। जब ये उस घर के करीब पहुंचे तो देखा कि 3 लड़के वहां मस्ती कर रहे हैं। वो निशाना लगा रहे थे। सिडनी बंदूक लिए बाहर आती है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है। वो लड़के सिडनी से नहीं डर रहे थे, लेकिन जैसे ही जोसेफ दूसरी तरफ से आकर गोली चलाता है, वो लड़के वहां से भाग जाते हैं। जोसेफ सिडनी से कहता है कि उन्हें जल्दी अंदर जाना चाहिए। दोनों घर के अंदर दाखिल हुए। घर काफी पुराना था। साफ लग रहा था कि बहुत समय से यहाँ कोई भी नहीं रह रहा। सामान भी बिखरा पड़ा था। एक बात जो याद रखने वाली है कि जिस इंसान ने जोसेफ को ये घर दिया, उसने इसका राज भी बता दिया था। राज ये था कि इस घर में कुछ खूबियां हैं, जैसे टाइम ट्रेवल और अल्टरनेट यूनिवर्स में लोगों को टेलीपोर्ट करना। जोसेफ ने सोचा कि अगर वो यहाँ कुछ समय बिताएंगे तो शायद चोरी का नामो निशान ही मिट जाए। जोसेफ को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। घर में 2 पुरानी घड़ियां थी, जिसका टाइम इंस्ट्रक्शंस में दिए गए हिसाब से सेट करना था। तभी पुलिस सायरन की आवाज आती है। सिडनी भागने के लिए कहती है, मगर जोसेफ बताता है कि हमें बेसमेंट में जाना होगा। दरवाजा घड़ियों के कॉम्बिनेशन से ही खुल जाएगा। दोनों जल्दी से घड़ियों की कॉम्बिनेशन सेट करते हैं। बेसमेंट का दरवाजा खुलने के बाद ये लोग जल्दी से नीचे चले गए। इन्हें महसूस हुआ जैसे पुलिस अंदर आ चुकी है और घर की तलाशी ले रही है। जोसेफ एक पुरानी डायरी खोलता है और सिडनी से कहता है कि वो टेलीफोन पर एक खास नंबर डायल करे। सिडनी फोन उठाती है और नंबर डायल करने के बाद वो एक अजीब सा शब्द बोल देती है, सेट हेटो टूटून। शायद ये कोई कोड वर्ड था। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया और सब कुछ शांत हो गया। जब ये दोनों बेसमेंट से बाहर